हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज़ आवर डेली शो 5 वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी शो। आज ये डे 43। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है आपका डिसेबल्ड। ठीक है, डिसेबल्ड का मतलब होता है मैला कुचला। यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब मैला कुचला क्या हो सकता है? ये मैला कुचला किसी व्यक्ति के बाल, उसके कपड़े या उसकी दिखावट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर कोई किसी व्यक्ति के बाल मैले हैं, कुचले मतलब गंदे से थोड़े, तो आप डिसेबल्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हो। उसके कपड़े गंदे हैं तो भी आप डिसेबल्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हो। या वो उसकी दिखावट मतलब अपीयरेंस भी थोड़ी मैली कुचली है, ठीक है, तब आप डिसेबल्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हो। इसका सेंटेंस यूज कर सकते हैं, अ मैन विद लॉन्ग डिसेबल्ड हेयर। मतलब एक आदमी है, उसके लंबे बाल है और कैसे है? डिसेबल्ड, मैले कुचले है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं इसका, अनटिडी, दूसरा है मैसी। दोनों का सेम और मिलता जुलता मीनिंग होता है। सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड है आपका बैफलिंग। बैफलिंग का मतलब होता है समझने में असंभव, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये है भी एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं, आई फाउंड हिज एक्सप्लेनेशन बैफलिंग। मतलब मैंने जो उसकी व्याख्या थी उसको समझने में असंभव पाया। ठीक है, इसका सिनोनिम देखते हैं। पहला है पजलिंग, दूसरा है परप्लेक्सिंग। दोनों का सेम और मिलता जुलता मीनिंग होता है। थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड है आपका लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है नरम, उदार या दयालु। यह भी एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब कोई नरम, उदार और दयालु कब हो सकता है? मान लो किसी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार था, ठीक है, उसने अपेक्षा से कम दंड दिया। ठीक है, अब उस लोगों को लग रहा था कि ज़्यादा दंड मिलेगा, लेकिन अपेक्षा से कम दंड दिया, तो अब हम कह सकते हैं कि वह उसके प्रति लीनियंट था। ठीक है, किसी के प्रति दयालु था, उदार था। ठीक है, अब इसका सेंटेंस यूसेज देख लो, आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। जजेस वर फार टू लीनियंट विद पैटी क्रिमिनल्स। पैटी क्रिमिनल्स का मतलब होता है छोटे मोटे गुनाहगार। ठीक है, जो मतलब बहुत छोटे मोटे गुनाह किए हो, छोटे मोटे जुर्म किए हो जिन्होंने। ठीक है, तो जो जजेस थे, जज लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा लीनियंट थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा उदार थे छोटे गुनाहगारों के प्रति। ठीक है, अब सिनोनिम देखते हैं। पहला मर्सीफुल, दूसरा क्लेमेंट। दोनों का सेम और मिलता जुलता मीनिंग होता है। ठीक है, अब ये जो लीनियंट वर्ड है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये केवल उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है जिन्हें दंड देने का अधिकार हो और उन्होंने नरम या उदारता दिखाई हो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फोर्थ वर्ड देखते हैं। फोर्थ वर्ड है आपका प्रेवलेंट। प्रेवलेंट का मतलब होता है प्रचलित। यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं, दिस सोशल इल्स प्रेवलेंट इन सोसाइटी टुडे। ठीक है, इसका मतलब यह सामाजिक बुराई समाज में प्रचलित है आजकल। ठीक है, प्रेवलेंट का मतलब प्रचलित, प्रचलित, टुडे का मतलब आजकल। यहाँ पे इल्स आना था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी लिखने में गलती हो गई है। सिनोनिम देखते हैं इसके। पहला है प्रिवेलिंग, दूसरा है वाइड स्प्रेड। दोनों का सेम और मिलता जुलता मीनिंग होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिफ्थ वर्ड देखते हैं। फिफ्थ वर्ड है आपका ओडेशियस। ओडेशियस का मतलब होता है साहसी। ठीक है, काफ़ी साहसी कार्य किया हो किसी ने। ठीक है, यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं, अ सीरीज ऑफ ओडेशियस टेक ओवर। ठीक है, टेक ओवर का मतलब होता है कब्जा करना। अब कोई राजा होगा जो कि लोगों के जगहों पर कब्जा कर रहा होगा। ठीक है, बोल सकते हो आप दूसरे राजाओं को पराजित करके उनकी जगहों पर कब्जा कर रहा होगा, तो उसके लिए हम कह सकते हैं अ सीरीज ऑफ ओडेशियस टेक ओवर। मतलब एक पूरी सीरीज थी साहसी कब्जा करने की। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसका सिनोनिम देखते हैं, बोल्ड, दूसरा है डेयरिंग। दोनों का सेम और मिलता जुलता मीनिंग होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और बात बतानी थी मुझे आपको पिछले वर्ड में। अब आप यहाँ देख रहे होगे मैंने लिखा प्रिवलेंट। ठीक है, प्रेवलेंट। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, प्रेवलेंट। ठीक है, आप ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते थे, क्योंकि जो अंग्रेज लोग होते हैं ई को ए के इक्विवेलेंट में पढ़ते हो ना, ऐसे ही पढ़ते हो। थोड़ा उनका हमसे अलग होती है प्रोनाउंसिएशन। हम अलग बोलते हैं हिंदी वाले, अंग्रेज अलग बोलते हैं। ठीक है, पर कोई फ़र्क नहीं हमें। आज के वर्ड देखते हैं फटाफट से कौन कौन से हैं। पहला वर्ड था आपका डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब मैला कुचला। यह एक एडजेक्टिव वर्ड था। मैला कुचला क्या? मैला कुचला किसी व्यक्ति का बाल, किसी व्यक्ति के कपड़े या किसी व्यक्ति की दिखावट, उसकी अपीयरेंस। ठीक है,
सेकंड वर्ड था बैफलिंग। बैफलिंग का मतलब समझने में असंभव, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, यह भी एक एडजेक्टिव वर्ड था। थर्ड वर्ड था आपका लीनियंट। लीनियंट का मतलब नरम, उदार, दयालु। कोई व्यक्ति था, उसे दंड देने का अधिकार था, लेकिन उसने अपेक्षा से कम दंड दिया, तो हम बोल सकते हैं वह व्यक्ति नरम, उदार और दयालु था, ठीक है, किसी के प्रति। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, यह एक एडजेक्टिव वर्ड था। फोर्थ वर्ड था आपका प्रेवलेंट या प्रेवलेंट। इसका मतलब था प्रचलित, जो कि कॉमन है आजकल। ठीक है, यह एक एडजेक्टिव वर्ड था, दूर दूर तक फैला हुआ है। ठीक है। फिफ्थ वर्ड था आपका ओडेशियस। ओडेशियस का मतलब साहसी। ठीक है, यह भी एक आपका एक एडजेक्टिव वर्ड था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा बोलने या लिखने में कुछ गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।